मधुबनी जिले के अंधरा ठाड़ी में राजनगर विधानसभा के विधायक डॉक्टर रामप्रीत पासवान ने प्रखंड के 2 महत्वपूर्ण सड़कों का आज शिलान्यास किया। इस अवसर पर नारियल फोड़कर व फीता काटकर शिलान्यास योजनाओं का शुभारंभ किया। यह सड़क कमला नदी तटवन सड़क से बेलहा तथा दूसरा सड़क अलपुरा गांव के मुख्य सड़क से बालेश्वर चौपाल तक है। इन दोनों सड़क के बनने से करीब 4000 की आबादी को सीधा फायदा होगा। सड़क के बनने से एक तरफ जहां लोगों को मुख्य सड़क तक जाने में सुविधा होगी, वहीं दूसरी तरफ बधार जाने में भी सहूलियत होगी। दोनों सड़क का निर्माण मुख्यमंत्री ग्रामीण संपर्क योजना से बनाई जाएगी, जिसकी प्राकृत राशि अलग अलग 87.173 लाख रुपए तथा 74,06,769 रुपए है, जिसकी लंबाई लगभग 2 किलोमीटर है। योजना का शुभारंभ करते विधायक श्री पासवान ने कहा कि कमला नदी तटबंध के अंदर बसे ग्रामीणों को पक्की सड़क का शिलान्यास होते देख लोगों में खुशी व्यक्त है। लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है कि यह सड़क कभी बनेगी। आजादी के 75 वर्ष बाद पहली बार यह सड़क बनने जा रहा है, जिससे तटबंध के भीतर व तटबंध के बाहर रहने वाले लोगों को सीधा फायदा होगा। इस सड़क को कालीकरण किया जाएगा, जिसमें 2 पुलिया भी हैं। उधर अलपुरा गांव के समीप भी पहली बार सड़क बनने जा रहा है। मौके पर भाजपा मंडल अध्यक्ष अमरनाथ राय, रामचंद्र यादव, रंजीत महतो, शंकर कुमार साहू, अमलेश कुमार चौधरी, गोपाल महतो, कमल देव महतो, रंजीत कुमार रॉय, राम लखन पासवान, शोभन मंडल, ब्रह्मदेव राउत, राजा रमन, प्रमीला देवी शामिल थे। अंधार ठाड़ी से मोहम्मद आलम की रिपोर्ट। वाकई में ये सड़क वर्षों के बाद बना है। पहले सड़क ही नहीं था। इनका कहना सही है, मैं इनको बधाई देता हूँ। उन्होंने खुशी जाहिर की है। तो निश्चित रूप से जहाँ जहाँ भी कच्ची सड़क है जो नहीं बना है, इस गांव में एक सड़क और बाकी है। वो भगवान कृष्ण के मंदिर से लेके आगे तक इस रोड में गया है, इसको भी हम बनाएंगे। तो इस तरह से जो छोटा छोटा सड़क है जो गांव की ओर भी नहीं जाता है, कहीं बाध की ओर जाता है, खेती बाड़ी करने के लिए किसान को अब ट्रैक्टर हो गया है। तो इस तरह से सड़क का निर्माण हम करवाते हैं, एक एक सड़क को खोद के। तो हम इस मोहन जी को धन्यवाद देते हैं जो कम से कम खुशी जाहिर की कि वर्षों के बाद वो सड़क, वाकई में जब सड़क ही नहीं था तो मैं पहला विधायक हूँ जो खोद के सड़क बनाता हूँ। आज तक किसी ने नहीं बनाया। आप तमाम पत्रकार भाइयों को नमस्कार। आज़ादी के 75 वर्ष बाद एक ऐसा काम हो रहा है जो बेलहा गांव के लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था, जो यह सड़क बनेगा। बांध से लेके और बेलहा गांव तक का सड़क का कालीकरण है, और गांव में पीसीसी भी है, 2 थोड़ा पुलिया भी है। एक बड़ा पुल यहाँ लगेगा, वो हमारे जेई साहब उपस्थित है यहाँ, उसको भी एस्टीमेट में करके उसको भी करना है। तो ये 75 वर्ष बाद इस गांव को सड़क मिल रहा है, और वो मेरे प्रयास से मिल रहा है। उसका टेंडर करीब 2 साल पहले हुआ था, लेकिन वो किसी कारणवश नहीं हो पा रहा था। तो आज बेलहा गांव के लिए और मेरे लिए भी ये खुशी का दिन है, जो दूर दूर तक लोगों ने नहीं किया, उस काम का मैं आज शिलान्यास किया हूँ, और बहुत जल्दी ये बनकर सड़क तैयार हो जाएगा। बेलहा गांव के लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। ये गांव कमला के पेट में है। इन लोगों के बाढ़ के समय में यातायात पूरा बाधित हो जाता है, जान अवग्रह में रहता है, जो कब डूबेंगे ये परिस्थिति रहती है बाढ़ में। लेकिन ये रोड बन जाने से इन लोगों को बहुत सारा सुविधा यातायात के लिए होगा। बेटा बेटी का विवाह करेंगे, उसमें गाड़ी नहीं जा रहा था, गाड़ी आएगी। इन लोग अपना अपना रोजगार करने वाले लोग हैं, किसान हैं, इन लोगों को अच्छा से रोड मिल जाएगा तो अपना काम करेंगे। इसलिए यह इसका आज हमने शिलान्यास किया है, और इस सड़क को हम आज जब बन जाएगा तो फिर इन लोगों को सुपुर्द करेंगे। आज यही मुख्य काम है। दूसरा एक सड़क है अलपुरा में, वो अलपुरा गांव में भी एक ऐसी ही सड़क है जो मेन रोड से अलपुरा गांव भगवान कृष्ण के मंदिर तक पासवान टोली में जाता है। उस सड़क का भी आज हम शिलान्यास करेंगे। वह पूरे लोगों ने उस सड़क को अतिक्रमण कर लिया था धूल के जैसे, तो उसको भी सड़क हम बनाएंगे। मेरा लक्ष्य था पत्रकार जी, जब मैं अंधरा ठाड़ी राजनगर विधानसभा में विधायक बनूंगा तो सबसे पहला काम करूंगा जी, एक सड़क को बनाऊंगा। और मैंने एक सड़क को बनाया भी, दिखता भी है और दिखता भी है जी। और मात्र छोटा छोटा 10 सड़क मेरा रह गया है, जिसको इस वित्तीय वर्ष में मैं बना दूंगा। वो बहुत छोटा है, 500 मीटर, 600 मीटर, 1000 मीटर।
और सड़क जो भी था मैंने बनाया, आपने देखा होगा जो पिपरा घाट से लेकर अन्ना ढारी का सड़क वो जर्जर हो गया था, उसको हमने बनाया हो, बन भी रहा है, तो वो भी सुंदर हमने किया है। तो सड़क हमारी पहली प्राथमिकता है। और दूसरा था शिक्षा, तो हमने सारे स्कूल को बनवाया, कुछ स्कूल रंगाई पोताई में है, कुछ स्कूल जीर्ण अवस्था में है, इस बार वो भी बन जाएगा। सभी सरकार के द्वारा सभी पंचायत में एक उच्च विद्यालय की स्थापना हुई है। और इस तरह से स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपके अंदरा ठाड़ी में ये स्वास्थ्य केंद्र जर्जर हो गया था, जिसको हमने बनाया है और वो काम भी हो रहा है। मिला के विधायक जी एक चीज़ कहेंगे, आपने सड़क काफ़ी तो बढ़िया बनाया, लेकिन एक चीज़ अभी भी कमी है अंदरा ठाड़ी प्रखंड में, स्वास्थ्य की व्यवस्था। अस्पताल में कोई दवाई उपलब्ध नहीं होता है, डॉक्टर नहीं रहते हैं, उनका मुख्य मुद्दा है। और एक समस्या है सर, यहाँ पर भदवार है, वहाँ पर जो है मतलब कमला पुल का जो है मतलब बहुत आवश्यक जरूरी है वहाँ। कोई समस्या नहीं, और वहाँ का लोगों को जो है मतलब यह डिमांड, लोगों का मांग है, समस्या नहीं है जी। आपको मालूम हो जो पिपरा घाट और इधर बगल में NH का दो सड़क है, इसके बीच में सरकार का मानक कहता है जो 15 किलोमीटर के अंदर में हम बड़ी नदी में सड़क बनाएंगे। ये मानक पर नहीं उतर पा रहा है, लेकिन यहाँ के जनप्रतिनिधि होने के नाते में प्रयासरत हूँ जो बने। लेकिन ये वर्षों से, इतने दिनों से बहुत सारे यहाँ के लोग, सरकार बनी और लोग MLA मंत्री बने, उनके सामने कोई एजेंडा नहीं था। वो रामप्रीत पासवान दलित का बेटा MLA बना है, इसीलिए एजेंडा है जी। जिससे अपेक्षा रहता सर उसी को लोग कहता है। अपेक्षा पहले लोगों से नहीं था क्या? पहले लोगों से भी अपेक्षा होनी चाहिए। हम आपके वोट से विधायक बने हैं, तो आपका तो अपेक्षा, जो भी लोग बना था तो आप ही के वोट से बना था, तो उनके सह में करना चाहिए। किसी ने इस क्षेत्र का एक भी व्यक्ति ने हमको नहीं कहा था जो बांध को कालीकरण करे। मैं बांध का कालीकरण कराया। हमारे माननीय मंत्री संजय झा जी इसी जिला के बेटा हैं और इनके नेतृत्व में हमने अपना प्रस्ताव रखा और अभी बांध का कालीकरण हुआ, जिसमें चल रहा है ये। सर तो पुल के लेके स्पष्ट बोलिए। पुल विधायक जी एक चीज़ हम पूछेंगे आपसे, अभी आपने कहा कि आज़ादी के 75 साल के बाद आपने ये सड़क दिया, ठीक बात। तो ये कमला भदवार के पास जो कमला नदी है, इसमें मधुबनी जाने के लिए लोगों को काफ़ी दिक्कत होती थी। अगर इस पुल के लिए अगर आप प्रयासरत करेंगे, अगर हो जाएगा, तो आपका जो है यहाँ के लोग सदा सदा आभारी रहेंगे। इस पर क्या कर? अभी आभारी नहीं है क्या? हमारे और भी रहेंगे, यहाँ के लोग अभी आभारी नहीं है, कुछ और तब्दीली हाँ नहीं छोड़ दीजिए, बोले दीजिए। तब आपका और एक जो है, आपका जो लोगों के प्यार जो है, उसके बाद फिर कोई नया हो जाएगा, वो तो चलते रहेंगे। उसके बाद लोग आप कहेंगे तो चलता ही रहेगा। उसके बाद लोग कहेगा जो गंगद्वार में बना दीजिए, हम ही कहे छी सर, फटकी से लेकर फटकी जो है वहाँ से लेकर के यहाँ तक में 5-6 पुल का निर्माण हुआ है, लेकिन भदवार में सबसे पहले पुल था, वहाँ पर पुल का निर्माण नहीं कराया किसी ने अभी तक। कहाँ भदवार में पुल था? पहले था सर 1954 तक, जिला मुख्यालय से सीधा संपर्क था। भदवार में 54 में पुल था यहाँ जी, ब्रिटिश काल में बना था, 54 तक था। नहीं आप गलत तो क्या गलत सबूत है? कोई सबूत है क्या? जी सबूत है सर, हम वहाँ के ग्रामीण भी है। हमको जान, आज तो पहला आदमी आपको कह रहा हूँ, उससे पहले किसी ने नहीं कहा था। मैंने कहा ना, जो मैं यहाँ के जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं प्रयासरत हूँ, लेकिन सुनिए हमारी बात सुन लीजिए तो प्रश्न करिएगा। मैं प्रयासरत हूँ जो यहाँ पुल बने, लेकिन यहीं के लोग पेच पैदा करते हैं। जी बिल्कुल। तो यहाँ के लोग आप कहते हैं जो गंगद्वार में बनाइए, बिल्कुल गंगद्वार वाला सेकंड मैटर हो गया सर। अब सेकंड मैटर नहीं हो गया। मैं आपको जो बताता हूँ, मैं खजौली से विधायक था तो मैं उस पुल के लिए प्रयास किया था, और हमारे माननीय पूर्व मंत्री नीतीश मिश्रा जी भी थे उस समय में, लेकिन पुल का पूरा सर्वे वगैरह होकर के पुल यहाँ से विलोपित हो गया। इसके लिए एक भी ग्रामीणों ने और आप पत्रकारों ने आवाज नहीं उठाया। क्यों नहीं उठाया? बराबर आवाज सर उठाते हैं, नहीं। बराबर हम लिखते हैं, नहीं उठाया। इस बीच तो मैं प्रयासरत हूँ जो यहाँ पुल बने, और हमको लगता है जो पुल हम बना लेंगे। चलिए। भोजन भेटे थे, बदन पर कपड़ा थे, अब आयुष्मान कार्ड बनले 5 लाख के, अब जे छूट गए तकरा बिहार से बन रहा है। जकर राशन कार्ड थे, राशन कार्ड पर 5 लाख के आयुष्मान कार्ड बनते, जकर फ्री में इलाज हेतु, और वो चिन्हित अस्पताल है, वही अस्पताल में जाकर हाँ इलाज करेबे तो पाई नहीं लगती कार्ड से। एहि तरह गाँव के विकास भेले, और जे कनी मनी विकास के काम बाकी है सेहो हेतु। अहाँ सबके माता सब छी, जीविका बनले है, जीविका में अहाँ सब जुड़ल हेबै, अध्यक्ष कोषाध्यक्ष सब कोनो समुदायिक भवन में बैठ कर जीविका दीदी सब पाई के आदान प्रदान करै छी।
अपने नोट को धिया पुता पर बेटा पर आश्रित नहीं छी जे हमरा दिल्ली से पाई भेजत तो हमर गुजर चलत। अहाँ अपनो पाई के आदान प्रदान कर सकी। आप ड्रोन दीदी बनते जे आम के गाछ मदर लिया में महिला बहन सबके ड्रोन भेटते तो नाम है ड्रोन दीदी। आ सब पर मजर पर दवाई छिड़ते, राहर पर छिड़ते, गेहूँ में छिड़ते। एहि तरह महिला बहन के सेहो विकास भ रहल छै। जे काज अहाँ कऽ सकै छी एहि तरह हमर माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी एक एकटा काज गरीब के लेल होई, महिला के लेल होई, किसान के लेल होई, युवा भाई के लेल होई, सबके काज करें। हम भाजपा से कमल छाप से अहाँ के विधायक छी। अब वोट के समय होते तो रंग बिरंग के लोग वोट मांगा ले। वही देश में वही राज्य में अकेटा बेटा है जेकर नाम है नरेंद्र मोदी। वो दुनिया में डंका बजे छी। मोदी के गारंटी है अखन अहाँ सबके दूरा पड़ब और मिस कॉल करब जे कोनो लाभ अहाँ के भेटल हुए गैस लेने हेबै, बिजली के कनेक्शन लेने हेबै, शौचालय बनौने हेबै, एहि तरह जे कोनो काज हेतै अहाँ सबके माध्यम से भेल। बेटा बेटी कोई पढ़े थे तोरा साइकिल भेटल हेतै, बेटी पढ़े था स्कूल में सब भेटले। कोई परिवार नहीं है जरा नरेंद्र मोदी के माध्यम से लाभ नहीं भेटल। लेकिन पाई गेल छै की कहै छै कोन कार बन गइला ओहू पर हेतै। कोरोना भेल छलै सब आदमी के फ्री में वैक्सीन लागल। एक जाने अहूँ सब जाकर बहुत आदमी वैक्सीन लगौने वैक्सीन लगाओल गेलै जे हमर आदमी ठीक स्वस्थ रहे, निरोग रहे। तो एहि तरह एक एक परिवार के लाभ नरेंद्र मोदी से भेटैया। चुनाव हेतै, चुनाव में एनडीए के पक्ष में जो उम्मीदवार होते नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट दिया। हमहूँ या फिर अहाँ सब आग्रह करै छी जे एतेक लोग कम जमा होइ छै, माता बहन से जमा छी, तैं अहूँ सबसे आग्रह निवेदन करो हाँ जे जखन वोट होय तो सब कोई नरेंद्र मोदी के नाम पर एहिठमन कमल छाप होवे या तीर छाप होवे, बड़ा वोट करना चाहिए। और देश के अंधरा ठाड़ी के मधुबनी जिला के मजबूत बनवा के चाहिए और अहू से बढ़िया सुंदर गाँव के बनाल जेते। एक हम सब योजना बना रहा थी। सभापति के नमस्कार पड़ा। और यहाँ के जो भी नौजवान है यदि वो कोई सामान वहाँ रखते हैं तो आप उनको संरक्षण दीजिए। संवेदक आपके बीच काम करने के लिए आया है, यदि उसका कोई सामान हो तो बहुत जगह लोग संवेदक का सामान लूट लेता है, तो उसको आप संरक्षण देंगे तो वो बढ़िया से सड़क आपको बनेंगे। गांव के भी बहुत लोग रंगदारी मांग लेते हैं और इनको रहता है जो जैसे तैसे सड़क को लसर उसर के अपना चले जाए। उनको यदि आप संरक्षण देंगे तो वो बढ़िया से सड़क का निर्माण करेंगे, मेरा विश्वास है। नौजवान है संदीप जी, तो वैसे भी ये गांव उत्कट नहीं है, शांत प्रिय गांव है। और हमारे जो भी यहाँ पदाधिकारी कार्यकर्ता है वो कोई भी उत्कट नहीं है, आपको कोई तंग नहीं करेगा। यदि आप कहीं कमी करेंगे तो वो बोलेगा और हमको भी कहेगा, पत्रकार जी को भी कहेगा, तो प्रेस में भी जाएगा और हम भी पत्राचार करेंगे। तो ऐसा मौका आप नहीं दीजिएगा, बढ़िया से सड़क बनाइएगा। इस अवसर पर मैं आपको पूरे ग्रामवासी को, मैं अपने तमाम पदाधिकारी और पत्रकार जी को मैं बधाई देता हूं। पत्रकार जी अभी हमको बता रहे थे जो आपका काम बोलता है, निश्चित रूप से हमने जो काम किया है ये पहले 5 वर्ष और ये 5 वर्ष में 7 वर्ष चल रहा है, अभी 2 वर्ष और बाकी। तो हमने जो काम किया उस बीच में इस देश में कोरोना आया, 2 साल बहुत सारे लोग मर गए, जिसको नहीं मरना चाहिए वो भी कोरोना में मर गया, लाखों की तादाद में लोग मरा। तो सरकार ने उसको बचाने का काम किया, जो आदमी बच पाया बचा, जिसको दुनिया से जाना था चला गया। फिर भी हम लोग सेवा के भाव से यहाँ आए। हम शिक्षक की नौकरी करके यहाँ सेवा के भाव से आए। हम खजूली से विधायक थे और अभी हम राजनगर विधानसभा के विधायक हैं नराठाड़ी प्रखंड में। तो इस तरह से सेवा भाव से आए और हम सेवा करते हैं। हमको नहीं लगता है जो कोई भी व्यक्ति नराठाड़ी का हमको ये उलाहना देगा जो किसी व्यक्ति से आपने 5 रुपया ठग लिया, ये काम मैं नहीं करता। हम सेवा के भाव से आए और हमसे जितना बन सकेगा, जो मेरे बस में है, जिसको हम कर सकते हैं। अभी एक पुल की पत्रकार जी एक पुल का बात उठा रहे थे भदवार से, तो भदवार से हम जब खजौली के विधायक थे तो हमने उस पुल का क्वेश्चन किया था नीतीश मिश्रा जी के कहने पर। वहाँ बहुत सारा काम हो गया था, लेकिन फिर भी वह पुल वहाँ नहीं बन पाया। अब उसके मती में हम नहीं जाएंगे।
पुनः यहाँ हमसे पहले जिनको इन लोगों ने एमएलए चुना था, वो आदमी एक गंगद्वार का भी क्वेश्चन डाल दिया। यही रास्ता है बगल से गंगद्वार का। हम जब पुनः उस पुल के लिए गए तो हमको मुख्यमंत्री ने कहा कि आप और राम लखन और रमन फैसला कर दीजिए भदवार की गंगद्वार। ये इनके जबान पर था। विधान परिषद के सदस्य और विधानसभा में उन्होंने क्वेश्चन किया। जब इनको जानकारी मिली, अभी एक आदमी यहाँ बोल रहे थे, तो हमारे मुखिया जी आदरणीय महेंद्र यादव जी हमसे मिलने के लिए गए थे 12 आदमियों से। तो हमने कहा कि भाई कहाँ से ये प्रश्न आ गया। सरकार इस बड़ी नदी में कोई 5 लाख और 1 करोड़ का पुल वो नहीं बनेगा जो इतनी बड़ी नदी में इतना नजदीक आपको पुल बना देगा। हमको नहीं लगता है, लेकिन ठीक है, जिन माननीय नेताओं ने आपको ये किया है तो उनको कहिए इस काम को कराने के लिए। तो ये काम मैं कराता हूँ, ये काम ये करा दे। ये भी तो आपके नेता है, आप हमारे वोटर भी नहीं है, हम तो बेबाक बोलते हैं। तो इसी पेच में फंस गया। तो अभी जिन लोगों ने, पत्रकार जी आपने जिस ये आपने कहा जो जमाने में अब पहला व्यक्ति है जो हमने कहा, आज तक किसी ने नहीं कहा था जो वहाँ पुल था। अब पहला आदमी है जो बता रहे हैं। अब कहाँ इसका अवशेष है, हमको दिखाइए आप चल के। जी है सर, अवशेष है। हाँ, हमको दिखाइए। ये पुल था कि किसी का घर था? कमला के पेट में घर भी था। जी घर। हाँ, तो पुल है कि घर है, वह पहला व्यक्ति है। हमको आप दिखाइए, उसका कुछ साक्ष्य दीजिए। हम पूरे दबंगता के साथ उस बात को रखूंगा मंत्रिमंडल में और अपने मुख्यमंत्री के पास, जो पूर्व में वो पुल था। जब इतना 54 की बात करते हैं तो 54 में यहाँ कमला नदी भी नहीं बहता था। उससे पहले बलान पर सर पुल था। कमला नदी आने के बाद और कमला नदी उससे पश्चिम था। जी, तो बलान में पुल तो बलान। तो अब सवाल है, बलान चला गया उधर, अब बलान कहा था, तो हमको उसको साक्ष्य दीजिए। वैसे हम तत्पर हैं। जो भदवार के सामने एक मेरा यूनिवर्सिटी भी पड़ता है, संदीप फाउंडेशन का, ये रोड उधर से हम बनाया है। उस रोड को हम PWD करवा रहे हैं राजनगर से, तो वहाँ बन जाएगा तो सीधे बहुत दूर तक ये रोड चला जाएगा। हम प्रयासरत हैं। लोकतंत्र में लोग प्रयास करता है, तो हम आपके प्रतिनिधि हैं, आपके सेवक हैं, आपके चौकीदार हैं। हम प्रयास करते हैं जो वो बने, और यदि आपके पास कोई पुराना साक्ष्य तो दीजिए, तो हमारी मजबूती के लिए वो काम करेगा। अंतिम बात, लोकसभा का चुनाव होने वाला है, आप लोग जानते हैं। 13 या 14 तारीख को घोषणा हो जाएगा, आचार संहिता हो जाएगा। आचार संहिता के पहले जो हमने पास कराया है उस सबको हम शिलान्यास कर देते हैं, जो वो बनता रहेगा, उस पर आचार संहिता नहीं लगेगा। लेकिन अब जो लोकसभा का चुनाव है, अब बहुत सारे लोग निकल के आएंगे बुलबुला के रूप में। हम एक ही आग्रह करने के लिए हैं, जो इस देश को, इस राष्ट्र को, इस बिहार को, इस अंधराठाड़ी मधुबनी जिला में अंधराठाड़ी को यदि आप सुंदर बनाना चाहते हैं, विकसित करना चाहते हैं, तो उसके लिए एक ही व्यक्ति है, वह है नरेंद्र मोदी। और कमल छाप पर आप वोट देकर के लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार को मत देखिएगा। राम रहीम जो भी उम्मीदवार आए, नरेंद्र मोदी को कमल छाप पर वोट दीजिए। वह बेटा या प्रधानमंत्री, वो दुनिया का हीरो है, और आज की तिथि में भारत विश्व गुरु बनने की ओर जा रहा है। इसलिए आप सबों से हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है, जो लोग नहीं भी आए हैं, इनको मेरा संवाद पहुंचाइए। जो विधायक जी कह रहे थे, जो लोकसभा चुनाव में जो भी उम्मीदवार आवे, हमारी दोस्ती हुई है तीर छाप से, दोस्ती हुई है लोजपा से, दोस्ती हुई है ये उपेंद्र पासवान की पार्टी से, दोस्ती हुई है जीताराम से। वो एनडीए गठबंधन है, और एनडीए गठबंधन का जो भी उम्मीदवार यहाँ आए, उसको आप लोग वोट दे करके वहाँ से जिताइए। यही आग्रह विनती के साथ मैं अपनी वाणी